लाइक करें। आप 65,000 years ago. हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं पहुंची हूँ हुमायूं टॉम। वो इसलिए क्योंकि मुझे हुमायूं टॉम देखना भी था और दूसरा यहाँ पे एक लेज़र शो हो रहा है, वो मुझे देखना है। तो अभी मैं पहुंची हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन मौसम बहुत अच्छा, मतलब गर्मी ज़्यादा, धूप नहीं है लेकिन अच्छा है। स्कूल के बच्चे भी हैं। हाय। हैं? चैनल का नाम तो बताओ। रुधियाल जी। नेट ही नहीं है वो उनके पास। अभी घर पे आज ही डालोगी ये? हाँ, शाम तक। ठीक है, चेक करना। चल अभी मेरे 1000 समथिंग। हटाना नहीं बाजी मुझे। मैं नहीं हटाऊंगी। चलो फिर हाय बोलो सभी। आप कौन से स्कूल से आए हो? अच्छा, राम से। आप कौन से स्कूल से आए हो? हम एसबीबी नूरनगर सरस्वती कन्या बाल विद्यालय। कहाँ है ये? उधर जामिया। अच्छा, जामिया से। अच्छा ठीक, दिखाओ, मेरी शक्ल दिख जाएगी। हाँ यही है। सो मुझे अभी देखो बच्चे मिले। अच्छा है, स्कूल के बच्चे आए। हम भी आते थे पहले पिकनिक उसके लिए, बट ठीक है अब तो बहुत टाइम हो गया है। सो अभी चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ग्रीनरी बहुत अच्छी है। मैं इससे पहले सुंदर नर्सरी आई थी, हुमायूं टॉम नहीं आई थी, लेकिन हुमायूं टॉम का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। ठीक है, अकेले हूँ बट ठीक है। देखो दिस इज़ द, क्या है ये? ठीक है, कोई दरवाज़ा है। तो अब हम आपको बैक साइड से दिखाते हैं। ये रहा, देखो। वाह, एक्चुअली क्या है, मुझे ना ये सब देखना बहुत पसंद है। मतलब ये जो आर्कियोलॉजिकल टाइप की चीज़ें होती है ना, वो सब। वो ये कोई खजाना है, देखिए। लाइक करें। थैंक यू यार। ऐसे बच्चे देख के अपने दिन याद आ गए, जब हम कोई मिलता था ना तो हम भी ऐसे आवाज़ लगाते थे, चिल्लाते थे। अभी सब चीज़ दिखाऊंगी आपको, बट ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। इसको तो रिसर्च करके बताना पड़ेगा कितनी लंबी हाइट है इसकी। ये जब जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए, और अब यहाँ से दीदार होते हैं हुमायूं टॉम। इन सीढ़ियों से एंट्री करते हुए ये है हुमायूं टॉम। मुझे लगता है ये ना जो है ना, ये मकबरे हैं। मतलब मकबरा टाइप का नहीं होता जिसमें। चलिए, यहाँ से तो अभी सीढ़ी है, पहले हम ऊपर चलते हैं। ओह, बहुत सारे बच्चे हैं। ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा डरावनी है। उस बच्चे ने सही कहा था, यहाँ पे चढ़ना मुश्किल नहीं है, उतरना मुश्किल है। देखिए, दे रहा ना थोड़ी थोड़ी ताजमहल वाली फीलिंग। अगर मैं इसे आपको दूर से दिखाऊं तो ये है, देखिए। हाँ, कितना पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली देखो, वो जो वाइट सा दिख रहा है ऊपर, देखो वो वाला पार्ट, वो गुंबद है। ऐसे छोटे छोटे 1 2 3 4 5, आई थिंक बैक साइड भी होगा। तो ये सारे गुंबद है। अंदर तो नहीं जा सकते, ऊपर इतने यहाँ तक आ सकते थे। चलिए घूम लेते हैं, देखते हैं। नहीं, अंदर जाने का कोई चांस नहीं है। सब
ऐसे घूम सकते हैं। ओह, यहाँ तो बहुत सारे ही मकबरे बना रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 बहुत सारे हैं। केस देखिए बच्चे तो बच्चे हैं यार, मतलब ये देखिए अंदर नहीं जा सकते आप किसी भी सूरत में, लेकिन आप बाहर से ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। मैं वहाँ पे जाकर देखूँ उधर है क्या। सो गाइस, अब मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल चुका है। ये है, मतलब ये एक ही गेट खुला हुआ है। सो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर जाने के लिए। ओह, यहाँ थोड़ा ठंडा है, थैंक गॉड। This is the wait. So this is the मकबरा ऑफ हुमायूं। देखिए एक्चुअली ना इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसकी हिस्ट्री ये कहती है कि जब हुमायूं जब मरा था 1554 में। हाँ, मैं एग्जैक्ट चेक कर लेती हूँ, बट मुझे इतना पता है कि उसके 14 साल बाद जो है उनकी वाइफ ने, जिन्हें हाजी बेगम कहते थे, उन्होंने ये बनाया था। ओके, तो ये नहीं, हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1556 में, और जो हुमायूं के मौत के बाद उनकी वाइफ ने, जिन्हें हामिदा बानो बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहते थे, उन्होंने उसके 14 साल बाद यानी कि 1569 में ये पूरा मकबरा बनाया था। और इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये तो कंफर्म क्या, ये तो लिखित है कि ये बहुत पुराना है, लेकिन कहते हैं कि ये मकबरा मुग़ल वास्तुकला का पहला स्पष्ट उदाहरण माना जाता है जो फ़ारसी वास्तुकला से प्रेरित है। देखिए अगर इसके हम बारीकों में देखें तो ये जो पूरा मकबरा है ना, ये ना फ़ारसी, कहते हैं कि हुमायूं भी जो है फ़ारसी चीज़ों से प्रेरित थे, तो शायद हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी डेथ के बाद बना दो तो कुछ नहीं कह सकते। ये मिड में है, ये हुमायूं का है, और ये पूरा अकेले जो है उनका है। और इसी के बाद इधर 2 रूम हैं जहाँ पर 3 मकबरे और हैं, उसके अलावा 2 मकबरे और हैं। तो अब मैं बैग उठा लेती हूँ और बाहर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना वक्त नहीं बिता सकते हैं हम। सो यहाँ पे ना 3 मकबरे और हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और मैंने पूछा भी तो किसी को ज़्यादा पता नहीं है। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि इसमें लिखा नहीं। बट देखिए एक चीज़ में अगर आप गौर करें तो इसमें जो ये साइन देखिए, ठीक है, और जो मिड में है उसका ये साइन देखिए, एंड जो थर्ड वन है उसका ये साइन देखिए। तो मैं ऐसे ही एज्यूम कर रही हूँ, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो रानी का होगा, क्योंकि अगर आप चेस खेलते हैं तो उसमें ऐसा जो ये साइन होता है रानी का होता है, ये राजा का होता है, लेकिन वो थर्ड कौन सा ये मुझे नहीं पता है। और यहाँ पर जो है अलग अलग, मैंने अभी जो यहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं उनसे पूछा, तो ये सब जो है ये अलग अलग मकबरे हैं। जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था जो मिड में था और सिर्फ वही था, वो तो हुमायूं का था, ठीक है। उसके बाद अलग और है जो उन्होंने मुझे बताया, मैं उसका भी आपको दिखा देती हूँ कि अलग उन्होंने जो मुझे बताया वो कौन सा है। उन्होंने कहा कि वो एक रानी का है और एक बेगम का है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। पर ये देखिए, ओह यहाँ से अभी हम बाहर जा रहे हैं। ओह, मैं तो गिरने वाली हालत में हो रखी हूँ हर जगह, ठीक है। तो ये हुमायूं का है, और अब चेक करते हैं कहाँ है, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है जो वो वाला कमरा है ना उस साइड होगा, ये पता नहीं क्या है, ठीक है। ये हुमायूं का है, ओके ओके ओके, ये रहा, देखिए ये है। अच्छा, यहाँ से बाहर जाने का नहीं, बट यहाँ पे भी 3 है, अब ये भी नहीं मुझे पता।
एक्चुअली ये ना उर्दू में लिखा है तो इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। सो अब हम जा रहे हैं बाहर से पूरा बाहर, क्योंकि यहाँ पर ना 2 गुंबद यानी कि 2 गुंबद और है। वाह क्या लाइटिंग है। सो बाहर जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो किसके हैं। हालांकि मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो काम करते थे ना उनके थे। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ ना तो ये 2 और है। शायद दिख रहा है, एक ये रहा और एक वो है, 2 और है। वो ब्लू कलर का है, उसे नील गुंबद कहते हैं, इतना मैंने सुना था। हालांकि अभी मैं जाती हूँ वहाँ पर। सो गाइस, हुमायूं के मकबरे के बाद हम बढ़े आगे। ये थोड़ा सा दूर था और इसे कहते हैं नाई का मकबरा। लिखा भी है, कहते हैं कि हुमायूं का जो शाही नाई था उसको यहाँ पर दफनाया गया था। और इस मकबरे के अंदर यानी कि जो पूरा मकबरा, इसके अंदर 2 कब्रें हैं। जाने की इजाज़त नहीं थी तो हम अंदर नहीं गए। और इसी के साथ जो आगे है ये है नील गुंबद। नील गुंबद तो पता चल रहा है कि नीला है इसलिए है, हालांकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था तो पता नहीं चला। और इन सब के बाद हम आगे बढ़े। ये जो मकबरा है ये है ईसा खान का मकबरा। कहते हैं कि ये मकबरा शेर शाह सूरी के दरबार के एक अफगान रईस ईसा खान नियाज़ी का है। ये हुमायूं के मकबरे से लगभग 20 साल पहले बना था। यानी कि पहले ये मकबरा बना था और उसके बाद हुमायूं का मकबरा बना। इसके जो है पूरा देखने के बाद हम अब बढ़ गए थे एग्जीबिशन की तरफ, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। लेज़र एग्जीबिशन बहुत प्यारा है, तो आइए पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं। इसमें ऐसा लग रहा है गाइस हम पीछे जा रहे हैं पर हम एक ही जगह खड़े हैं। ये बहुत अमेजिंग है, लिटरली ये बहुत अमेजिंग है। वाह, this is the fact of rain. Okay. Wow. Hi. 65,000 years ago ये होल हिस्ट्री कोई बता रहा था तो मैंने भी सुना। ग्राउंड फ्लोर गैलरी में घूम लिए हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट में। सो ये दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस म्यूजियम या शो। देखिए सेकंड पार्ट 1, 2। यहाँ बहुत गर्मी है। सो गाइस, दिस इज़ द थर्ड जोन। नो आइडिया क्या है, नेल्स तो नहीं हो सकता ये, ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक है कि ये आंखों में बहुत चुभ रहा है, बस इतना है। ये बहुत ज़्यादा ही चुभ रहा है आंखों में। सो दिस इज़ द 4th जोन। ओके, snake sculpture. Okay, so this is the final part. Oh, ये देखो 2 आँखें। Yes. Actually basically क्या है, ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, थोड़ी चीज़ें मेरी समझ से बाहर है। तो गाइस, ये था म्यूज़ियम। एक्चुअली ये था नेशनल
म्यूज़ियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें समझ नहीं आएगी, मेरे भी नहीं समझ आई, बट ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक जो बोलते हैं नई चीज़ों को सीखने की क्या बोलते हैं उसे, लालसा रहती है, हाँ वही हुआ। देखा, अच्छा था। म्यूज़ियम नहीं गई, ये एग्जीबिशन में मैंने अटेंड किया। तो ये पूरा एग्जीबिशन और आपको हुमायूं टॉम का जो पूरा सफ़र है वो कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय।